गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो है जीवन जीने का सही तरीका क्या है। मेरा जितना भी अभी तक जीवन बीता है वो ऑलमोस्ट अभी 30 साल की उम्र होने वाली है मेरी। और मैंने जिस तरीके से अपना जीवन जिया उससे मैंने क्या सीखा है, क्या मिस्टेक करी है और किस तरीके से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, आत्मज्ञान का क्या रोल है जीवन में, और आत्मज्ञान ना हो तो क्या होता है, कब होना चाहिए, किस तरीके की सोच होनी चाहिए, आज इस पे हम बात करेंगे। जब मैं छोटा था तो अराउंड 11 साल की उम्र में ही मुझे ये पता चलने लगता था कि सामने कोई बैठा है तो क्या बात कर रहा है, उसका पीछे का मतलब क्या है। इतनी मेरी समझ थी। मेरे घर में पॉलिटिकल बातें होती थी, कंट्रोवर्शियल बातें होती थी, मुझे उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरीके से मेरे तरह से बात करता हो। तो इसीलिए मेरे घर में जो लोग हैं मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज वो कहीं ना कुछ पॉलिटिकल बातें करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। और तो मैं थोड़ा सा नहीं कर पाता हूँ ये सब चीज़ों को। मुझे शुरू से ही था कि 13-12 साल की उम्र में कि कैसी बातें हो रही हैं, कुछ सही बातें हो जाएं तो मज़ा आ जाए। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी थी शुरू से कि जिस तरीके से लोग ट्रीट करते थे एक दूसरे को, मुझे लगता था नहीं ऐसे ट्रीट नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्रीट होना चाहिए, है ना। कि कोई अगर माँ अपने बच्चे को खाना नहीं दे रही है या कुछ लेके आई और बच्चे ने सारा खा लिया, तो मुझे ये था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा है तो खाएगा ही ना। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ मेरे अंदर होता था कि, तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि लाइफ को समझा जा सके। और मैं कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान वैसा पैदा नहीं हुआ था। तो जीवन के शुरू के भाग में मैंने भोगना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर एक सफरिंग थी। 15-14 साल की उम्र से मेरे अंदर एक अकेलापन और ये जो सफरिंग है ये आने लगी थी। 15 साल की उम्र में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी जो कि मेरी टीचर थी। वो भी आज तक चकित है, अभी तो बात नहीं होती, बट आज तक शी इज़ वेरी हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है लाइफ में। ये कैसे हो गया कि आपने 15 साल के होके आपने मेरे को पटा लिया, ये कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। शी वॉज रियली फ्लैबरगैस्टेड एंड सरप्राइज्ड। ऐसा इसीलिए था, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक मैच्योरिटी थी लोगों को समझने की। बड़े बड़े लोग, 25 साल के लोगों से मैं बात कर पाता था, उनके इमोशंस को, पर्सनैलिटी को समझ पाता था 15 साल की उम्र में। तो ये सब चीज़ें होती थी। इसीलिए मेरी बड़ी लड़कियों से, 25 साल की लड़कियों से, 20 साल की लड़कियों से बड़ी अच्छी पटती थी, क्योंकि वो मैं वैसे बात कर पाता था जो वो उनका इमोशनल साइड है। एनीवे, तो मेरा ये था कि जब मैं 15 साल का उम्र का था तो फिर मेरी जो टीचर थी मुझे उससे प्यार हो गया, उनको भी मेरे से हो गया। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है कि उनको भी मेरे से हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोला आई लव यू एंड ऑल दैट। एंड वो बात अलग थी कि 3-4-5 महीने बाद रिलेशन चला, फिर ब्रेकअप हो गया। तो फिर से अकेले हो गए, फिर से तन्हा हो गए, फिर से वो सफरिंग खाने लगी। तो 15 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र में मेरे को बहुत घनी सफरिंग होती थी। तो मैंने बहुत भोगा, सब कुछ भोगा। आप जो भी सोच सकते हैं मैंने किया। आप क्या सोचोगे? आप कहोगे कि सच्चा प्यार चाहिए, कर चुका हूं कई बार। सेक्स करना है, कर चुका हूं। गांजा, नशा, पदार्थ सब मैं ले चुका हूं। ऑब्वियसली कोकेन नहीं लिया है मैंने, ये सब नहीं लिया है। गांजा, सिगरेट, दारू, ये सब मैं कर चुका हूं। सब कुछ करके देखा। पब में गया, घर वालों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी थी तो मुझे कॉलेज में डाल दिया। वहां पे जब गया तो वहां पे पब्स में गया, वहां पे डांस वांस किया रात में दारू पी के, कई बार जाते थे। तो वहां भी मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बेचैनी है लोगों के अंदर। लोग खुश नहीं हैं। लोग नाच तो रहे हैं पर अंदर उनके दिल धड़क रहा है, पर एक्चुअली दिल धड़क नहीं रहा है। एक पत्थर का दिल है उनका। नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। और आज भी जब मैं क्लब में एंटर करता हूं वही चीज़ रहती है, बस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है ना आपकी कितनी अंदर से लगी हुई है, क्योंकि हम भी सेम माइंड और बॉडी के साथ पैदा हुए हैं। तो 15 से 22 की उम्र में बहुत भोगा। जो आप सोच सकते हो वो भोग चुका हूं मैं। आप क्या सोच रहे हो? गर्लफ्रेंड चाहिए, सब है। बाइक पे घुमाना है, बाइक नहीं थी, सब है। लैपटॉप भी था, बाइक भी थी, सब था, सब कुछ था। कहाँ जाना बताइए? बीचेस पे लेके जाना है, जुल्फे लहरानी है पीछे बाइक में,
कंधे पे हाथ डाल के बाबू सोना करना है, सब कर चुके हैं हम। क्या करो, दारू पीने लड़की के साथ कर चुके हैं, क्या करेंगे आप बताइए। सब कुछ 15 से 22 की उम्र में बहुत अच्छे तरीके से भोगा मैंने। हर एक वो चीज जो आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि मैं ये अचीव कर लूंगा तो बड़ा मजा आने वाला है, सब कुछ कर चुका था। 2015 की बात है, 2016 में मैंने YouTube क्रैक कर लिया। मेरे अंदर की वासना थी, मुझे गाना गाना है, मेरी आवाज लोगों तक मुझे पहुंचानी है, मैं लोगों को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूं। और जब मैंने आवाज सुनाया तो आउटस्टैंडिंग, सुपर, मार्वेलस एंड ऑल दैट, ये सब कमेंट्स आए, तो वो भी वासना खत्म हो गई, वो भी डिजायर खत्म होने लगा कि ये क्या है, यहां तो कुछ नहीं है। एक पॉइंट था जब आप सोचते थे कि मैं सिंगर बन जाऊंगा और 1000 लोगों को गाने सुनाऊंगा अपने, और आज तुमने लाखों लोगों को अपने गाने सुनाए, लोगों ने आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, बहुत बढ़िया बोला, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, ये सारी चीजों के लिए मैं मरता था, ये सारी चीजों के लिए आई वॉज क्रेविंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड सडनली आई गॉट दिस बिकॉज ऑफ यूट्यूब। एंड सडनली मुझे रियलाइज होने लगा कि नहीं, यहां पे भी कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मुझे पहले दूसरे चरण में रियलाइज हो जाता है, मुझे माइकल जैक्सन बनने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेशनल पॉप स्टार बनना है, उसके बाद पता चलेगा कि हां अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, मुझे यूट्यूब पे ही समझ में आ गया। मैंने 4-5 कॉन्सर्ट्स किए, शोज किए, मुझे वहीं से समझ में आ गया, मुझे अरिजीत सिंह की तरह लाखों करोड़ों के साथ गाना नहीं गाना है। मुझे 50,000 का वेम्बली कॉन्सर्ट नहीं चाहिए, मुझे 50,000 लोग नहीं चाहिए गाना गाने के लिए, ये समझने के लिए कि गाना गाने से कुछ नहीं होता है। मुझे 500 लोगों में समझ में आ जाता है, कई लोगों को 50,000 में समझ में आता है, कई लोगों को 5 लाख है, कई लोगों को पता नहीं कब तक। तो फेम का टेस्ट जो था कि मैं फेमस हो जाऊं, वो भी देखा। नेम, आज म्यूजिक में अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है, उससे आप कभी पूछिएगा पार्थ सिंह का नाम सुना, तो वो कहीं ना कहीं उसको पता होगा। आउट ऑफ 10 3 या 4 लोग मेरे को जानते हैं कि हाँ पार्थ सिंह एक है, सिखाते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो सब कुछ है मेरे पास। नीचे कई बार जाता हूं तो फोटो खिंचाने चले जाते हैं लोग, हर बार नहीं होता, मतलब महीने में 1 या 2 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, ऐसा हो जाता है। तो मुझे रोज नहीं चाहिए कि मैं रोज उतरूं और रोज मेरे से लोग फोटो खिंचाएं तो मुझे समझ में आए। नहीं, मुझे महीने में 1 बार फोटो खिंचाओगे, समझ में आ जाएगा कि फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता है। कि लाइफ में नेम, फेम, मनी, ये भी सब कुछ अचीव किया 24 तक, पता चला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच सकते हो आप कि आपको ये मिल जाए, क्या सोच रहे हो आप? तो 22 तक भोगा, बहुत भोगा। 22 के बाद मेरी डायरेक्शन चेंज होने लगी, तो मैंने कहा इसमें तो कुछ पड़ा नहीं है, ये क्या हो गया भाई, यहां तो वापस सफरिंग है, वही अकेलापन, घुटन, बेचैनी, दर्द। क्या करूं मैं इस तन्हाई का, कोई है ही नहीं आसपास, सब बेवकूफ बनाते हैं। दोस्ती का नाटक, दोस्त बना के देखे, कई लोग कहते हैं हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है। क्या हो जाएगा उससे, मेरे थे, मैं दोस्ती की हर हदें पार कर चुका हूं, आपके क्या दोस्त होंगे। मेरे क्लास में 26 लड़कियां थी, 26 लड़की में से 1 लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, बाकी सब दोस्त थी। समझ रहे हैं आप? तो आप कौन सी दोस्ती बनाओगे? फिर मेरे बॉयज फ्रेंड भी थे, बहुत सारे गाई फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं। 22 के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ना दोस्ती में पड़ा, ना मोहब्बत आशिकी में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। फिर रियलाइज हुआ कि फेम मिल जाएगा, गाना, सिंगर बन जाऊंगा, मजा आ जाए, कुछ नहीं। 22 से 30 के बीच में जो मेरी यात्रा रही वो खुद को समझने की रही। सुख क्या होता है, सुख कहां है, दुख क्या होता है, दुख कहां है, सुख कहां है, खुशी कहां है, सुकून कहां है, सेटिस्फैक्शन कहां है, सटाइटी क्या होती है।
सेंस ऑफ फुलफिलमेंट क्या होता है, सॉलिट्यूड क्या होता है। ये सॉलिट्यूड जो एक टाइम पे लोनलीनेस था, आज वही लोनलीनेस सॉलिट्यूड है। एकांत क्या होता है, एकांत काट क्यों रहा है, एकांत के लिए तो लोग पागल होते हैं। एकांत काटता क्यों, कुछ करने के लिए क्यों चाहिए। नेटफ्लिक्स क्या देखोगे आप, Amazon प्राइम क्या देखोगे आप, हॉटस्टार क्या देखोगे, सब देख चुका हूं मैं, सब देख चुका हूं, एक से एक मूवीज देखी है मैंने, कुछ नहीं हुआ। फिर रियलाइज हुआ कि एक आदमी आया, कहता है कि यार देखो तुमने अब सब कुछ, तुम एक भोगी हो, यू आर अ भोगी, तुमने भोग लिया। मैंने कहा कोई रास्ता है, कहते एक और रास्ता है, एक रास्ता है योगी का। मैंने कहा चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा भोगी बनते रहे तो रोगी बन जाएंगे, विल बिकम रोगी। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, तीसरा रास्ता पकड़ते हैं, द थर्ड वे। किसी ने बोला कि योगी बन जाओ, तो मैंने कहा चलो अब सब दुनिया के सारे चोचले करके देख लिए, चलो भैया ये एक नया चोचला आ गया है, नया चोचला करके देखते हैं लाइफ में। 23 से लेकर 30 की उम्र में मैंने कुछ रियलाइज किया, मैंने अभ्यास किया और रियलाइज किया, और सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, सुख कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, सब कुछ जाना सही किया। अब 30 के बाद मेरी उम्र जो है वो अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करने की है। 30 से 35 की उम्र जो अभी है। अब आप कहोगे फाइनेंशियली मजबूत करके क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पकड़ के रखना, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, तो पकड़ के रखना। आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां पे टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तब मेरे पास आइए, तब मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। 30 तक मैंने सोचा कि मैं आजाद हो जाऊंगा, और 30 तक मैं हो गया। आज वही एकांत जो है वो मेरे को डस नहीं रहा है, वो जहर नहीं है, वो अमृत है। वही जहर अमृत बन जाता है, वही कमरे, 4 दीवारियां जहर से अमृत बन जाती हैं, वही बिस्तर, वही तकिया, वही तन्हाई, वही कमरे का अकेलापन, कमरे का सुनसानियत, खालीपन, वह सब कुछ वही है। अंतःकरण चेंज है। तो 15 से 22 में भोगा, 22 से 30 तक योगा, और 30 के बाद अब क्या होगा उसके ऊपर मैं फोकस दूं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्दर मोर। अभी मैं कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरा जो ये लास्ट के 2 साल बीते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 65 से ऊपर बुक पढ़ ली, 65 से ऊपर बुक्स मेरे शेल्फ में सिर्फ मार्केटिंग की बुक्स हैं। 65 प्लस बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, और पैटर्न पकड़ना चालू किया है। व्हाट इज अ पैटर्न? commonalities, a event which is occurring again and again, that is called a pattern. A talk, a simple statement which is occurring again and again, that is a pattern. सारे मार्केटर्स ने एक ही बात बोली है, अलग अलग डायरेक्शन से बोली है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है, लेकिन सेंटर पॉइंट की तरफ ये इशारा है। ये 65 बुकें अब आज से 1 साल पहले से मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया। लास्ट ईयर जनवरी तक मेरे पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, अभी भी नहीं है है मतलब सर्वाइवल के लिए है, पर उतना बहुत ज्यादा नहीं है कुछ पैसा मेरे पास, टू बी रियली ऑनेस्ट, टच वुड। लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर मैं कर ले जाऊंगा। अब मेरी जो डायरेक्शन है वो सही है। अभी भी मेरे पास पैसा आता है, पर मजबूती नहीं है पैसे की, उतना पैसा नहीं है जितना टेंशन ना हो। बीच में टेंशन होने लगती है, एजुकेशन लोन चल रहा है, EMIs है, ये है वो है, दुनिया की सारी चीजें हैं। फालतू का मैंने कॉलेज पढ़ लिया,
कॉलेज की डिग्री आज तक मैंने मंगाई नहीं, 10 लाख रुपए कॉलेज में खर्च हो गए, उसका पूरा लोन चुका रहा हूं, सब कुछ चीजें हैं, आज तक मैंने डिग्री नहीं मंगाई है। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है भैया डिग्री तो मंगा लो, मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैंने कहा नहीं मंगाऊंगा डिग्री। मैंने कहा कि अगर मेरे ऊपर आ जाए ना तो हिंदुस्तान के हर एक बालक से, हर एक लड़के से मैं कहना चाहता हूं कि 12वीं के बाद कुछ मत करना। अगर तुम एक नौकरी करना चाहते हो, MBBS बनना चाहते हो, डॉक्टर करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे ही कमाने हैं, अब 12वीं के बाद कुछ मत करना। कोई भी दिमाग में चीज आ रही है, कुछ मत करो, सिर्फ 12वीं करो। एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था सार्थक। सार्थक को प्यार हो गया, 10th में था। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती कि शादी करना चाहोगे? वो बोलता है बिल्कुल अवश्य, क्यों नहीं करेंगे, मैं पागल हूं, जुनून सवार है मेरा मुझे तुम्हारे लिए, मैं तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो कुछ नहीं है, मैं पागल हूं तुम्हारे लिए। तो ठीक है, अगर तुम पागल हो तो 12वीं में अच्छे मार्क्स लाओ, पापा से बात करती हूं। सार्थक ने दिन रात कर दिया। 11वीं और 12वीं में पहली डिस्टिंक्शन। 12वीं खत्म हुई, 12वीं कंप्लीट हुई। सार्थक ने बोला अपनी गर्लफ्रेंड से कि अब बात करो, पापा क्या कह रहे हैं। तो उसने बात करी तो उनके पिताजी का जवाब आया कि लड़का अभी 12वीं ही पास है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करवाओ। चलो ठीक है। सार्थक ने दिन रात कर दिया, कॉलेज ढूंढा, बढ़िया कॉलेज से BSc या कुछ अच्छी तैयारी करी, फर्दर ग्रेजुएशन हुआ, वापस अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, 4 साल 5 साल इन्वेस्ट किए, वापस अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, और गर्लफ्रेंड ने वापस अपने पापा को जाके बोला। जब पापा ने उसको जवाब दिया तो गर्लफ्रेंड वापस आई सार्थक के पास और कहती है कि पापा कह रहे हैं ग्रेजुएशन करने से क्या होता है, ग्रेजुएशन तो कर लिया है, क्या करता है लड़का, BSc में ग्रेजुएशन किया। BSc क्या होता है, व्हाट इज BSc? BSc कोई डिग्री है? तो सार्थक को बताया। सार्थक ने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है चलिए BSc कर लेते, कोई इशू नहीं है। BSc कर लिया, गए, देखा कि भाई BSc तो इसकी वैल्यू नहीं है। कि पापा ने बोल दिया कि भैया, लड़की के बाप ने, कि क्या BSc कर रहे हो, तो अच्छा कॉलेज देखा और BBA डाल दिया। BBA डाल दिया, BBA डाला तो बोलते हैं कि 3-4 साल बाद वापस आए। अभी उसकी उम्र हो गई 25 साल। तो लड़की का बाप कहता क्या है कि BBA तो तुम कर लिए हो, जॉब का क्या है? बात सही थी। तो जॉब ढूंढी, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी। तो 2 साल लग गए जॉब ढूंढने में। जॉब ढूंढा, एक 35,000 की जॉब अप्लाई करी, वापस आए लड़की के बाप के पास, कहते हैं सार्थक तुमने 35,000 की नौकरी तो करी है, लेकिन 35,000 में क्या 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 खाक झूला चूल्हा जलता है? ये कोई नौकरी है साला? 35,000 रुपए, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। तो सार्थक ने कहा अच्छा ठीक है। सार्थक गए वापस, लगाए 5 साल, 30 साल के हो गए। वापस आए, कहते हैं सर मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो गई है, अब बताइए सर वो शिवानी से शादी करा दीजिए। लड़की का नाम शिवानी था।
तो लड़की का बाप कहता क्या है आगे से, कौन जातो? बोलते हैं सर ये यादव है, यादव, सार्थक यादव। हमारी लड़की तो ब्राह्मण है, हमारे यहाँ शादी नहीं होती है, हमारे यहाँ ब्राह्मण से ब्राह्मण में शादी होती है। एक काम करो, ब्राह्मण लिखना चालू कर दो। तो सार्थक वापस आया, मम्मी पापा से बात करी, मम्मी पापा उसके प्यार करते थे, कहा ठीक है बेटा ब्राह्मण हो जाओ। ब्राह्मण करवा लिया, निकल गया 6-7 महीना उसमें ही। वापस आए, कहते हैं सर अब तो ब्राह्मण भी हो गया, अब तो शादी करा दीजिए, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, बीबीए भी कर लिया है, 12वीं भी पास हूं, ग्रेजुएशन भी है, सब कुछ है, अब शादी करा दीजिए। तो शादी वादी की बात चली, तो कहा ठीक है बताओ अपनी वो डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो डेट ऑफ बर्थ बताई गई, टाइम बताया गया। तो टाइम कहा कि इतना 5:40 पैदा हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ बताया कि भाई चलो 1 जनवरी को पैदा हुए थे 1993 में। तो देखा तो कह रहे हैं कि तो तुम्हारी तो जन्म पत्री नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो सकती तुम्हारी, हमारी बिटिया के साथ जन्म पत्री नहीं मिल रही, शादी नहीं हो सकती। फट फट भगा दिया उसको। ये है समाज, और यही हो रहा है। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं। कुछ समस्याएं आप सॉल्व नहीं कर सकते हो लाइफ में। कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। कुछ समस्याओं के लिए यू कैन नॉट टेक एक्शन, यू कैन नॉट चेंज योर कुंडली। ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, एटलीस्ट लड़का ग्रेजुएशन कर लिया, कितना कमाते हो? अच्छा ठीक है 40,000 कोई नौकरी है, चलो भाई 5 साल बाद आए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए नौकरी। अच्छा कौन सी जात के हो, इंटरकास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, अच्छा ये है, अच्छा ये तो नहीं मैच होगा, चलो वो भी कर लिया। आखिर में करें जन्मपत्री नहीं मिल रही। उसके अलावा भी अगर कोई वो करके आ जाता ना तो शादी नहीं होती। हम ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाते रहते हैं बैठे बैठे, और रियलिटी कुछ और होती है। इस दुनिया में ध्यान रखना, मेरी बात को गांठ बांध कर रख लेना, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, कुछ भी। सिर्फ 2 चीजें तुम्हारे नियंत्रण में है, और यही 2 चीजें अगर तुमने पा ली, जीत ली, तो तुम इस दुनिया के राजा कहलाओगे। और वो 2 चीजें हैं शरीर और मन। यही 2 चीजें तुम्हारे नियंत्रण में है। इसके अलावा पराई लड़की, पराया दोस्त, फलानी सिचुएशन, घर वाले, देश, काल, वस्तु, जाति, समाज, परिस्थितियां, स्थितियां, ये सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। आज तुम फेमस हो, कल को एक न्यूज़पेपर आएगा उल्टा सीधा को निकाल देगा, कल को तुम नेगेटिवली फेमस हो जाओगे। तुम्हारी फेम, तुम्हारा पैसा, कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। सिर्फ 2 चीजें कंट्रोल में है तुम्हारे। तुम्हारा नर्वस सिस्टम जहां तक जाता है वही 2 चीजें बस कंट्रोल में है, दैट इज शरीर एंड मन। इसीलिए बोला गया है मन परम शत्रु है, परम मित्र भी है। मन को समझो, मन की प्रकृति समझो, मन के हिसाब से चलो। मन को समझ के उसके हिसाब से चलो। मन एक लहर की तरह है, एक नदी की तरह है, बहुत तेजी से बह रहा है, उसको रोको मत। नदी के साइड से छेद करना चालू कर दो और नदी का बहाव तुम चेंज कर लोगे।
नदी के साइड से एक नया रास्ता बना दो। नदी को तुम बदल सकते हो, नदी को तुम डायरेक्शन दे सकते हो, दिशा दे सकते हो, लेकिन नदी को रोक नहीं पाओगे। नदी के विपरीत नहीं जा सकते तुम। विल पावर नाम की कोई चीज नहीं होती है। विल पावर सिर्फ एक लिमिट तक काम करता है, उसके आगे कुछ काम नहीं करता। मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, ये एक विल पावर है, लेकिन मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, मन से ऊपर। इसीलिए तो परम शत्रु परम मित्र क्यों, मित्रता क्यों कहा गया है? नदी के साथ मित्रता मतलब नदी को समझ के नदी को तुमने दिशा देना है, उसको रोकना नहीं है। सार्थक का क्या हुआ? क्या सार्थक शिवानी को भगा ले जाएगा? वो तो रेडी है। शिवानी कह रही हम पापा की बात मान, हम पापा की परी हैं, हम तुम्हारे साथ क्यों आएंगे? हम क्या बेवकूफ है क्या कि हम अपने पापा को छोड़ के आएंगे? और बिल्कुल सही बात है, क्यों कोई लड़की पापा छोड़ के आएगी अपना? कल को मेरी बेटी होगी, क्या मैं उसको जाने दूंगा कहीं? मैं जाने दे सकता हूं, लेकिन अगर मैंने उसको इतना प्यार किया है तो क्या वो मेरे को छोड़ेगी? या एक बेटी अपने पिता के साथ रहेगी या कल के लड़के के साथ रहेगी? इसमें भी बेटियों की थोड़ी बहुत गलती है। आपने कमिट क्यों किया? आप कमिट ना करती। आपने कमिट किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तो आपको आपकी गलती है ना यहां पे, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। देखो मैंने तुमको कमिट किया है, सॉरी। वो कहेगा ठीक है। दुनिया की सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद आप सॉरी बोल रही हो, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो जीवन को सही जीने का ढंग यह है कि शुरू के 25 साल की उम्र तक आपको यह एहसास हो जाना चाहिए कि शरीर और मन के सिवाय मेरे नियंत्रण में यह दुनिया नहीं है। मेरे नियंत्रण में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो मेरे नियंत्रण में है, दैट्स इट। अगर मैं इस पे काबू कर लूं तो अब दुनिया मेरे नियंत्रण में आ सकती है। जहां तक आनी होगी वहां तक आ जाएगी, जहां तक नहीं आने होगी वो नहीं आएगी। एक कुत्ते को आपने पाल लिया, अब आप कुत्ते को लात मारो वो तब भी चाटेगा, प्यारी करो तब भी चाटेगा। लेकिन आप कह दो कुत्ता खाना नहीं खाएगा, कुत्ता बाहर नहीं जाएगा, कुत्ता हगेगा नहीं, कुत्ता मुतेगा, ये थोड़ी हो सकता है भाई। और कुत्ता मरेगा नहीं, हमारे साथ ही रहेगा, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, वो भी कुत्ते में। मनुष्य में तो आप बिल्कुल 1%, मनुष्यों में आप 1% कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल करके दिखाओ अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवियों को। आप कंट्रोल करके दिखाइए, कुछ नहीं कर सकते आप। तो सार्थक से सीखिए, सार्थक से यह सीखिए कि दुनिया के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो। आत्मनिर्भर बनो, आत्म को समझो। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मैं हूं कौन साला? क्या मैं रेगिस्तान में कण हूं या पूरा का पूरा रेगिस्तान मैं हूं? अगर पूरा का पूरा रेगिस्तान मैं हूं तो अब तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जहां जाना है जाओ, मरना है मरो, जिंदा रहना है रहो, मेरे साथ रहना है रहो, किसी और के साथ रहना है रहो, किसी और का बिस्तर गर्म करो, मेरे को त्याग दो। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसका तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। किस तरीके की जिम्मेदारी डाल दो? अरे बेटा तुमको इतना पाला पोसा और तुम हमारे लिए हमारी पसंद की लड़की से शादी भी नहीं कर सकते हो, हमारे लिए बेटा
तुम कॉमर्स भी नहीं चूज कर सकते हो हमारे लिए, बेटा तुम MBBS नहीं कर सकते हो हमारे लिए। अरे कर ही नहीं सकते आप काबू, जो मुझे करना मैं करूंगा। आपके अंदर से मैं आया हूं, आपके थ्रू मैं आया हूं, पर मैं औरों के थ्रू से भी आया और औरों के अंदर से भी आ चुका हूं। मैं पहले कई बार दूसरों के अंदर से भी आ चुका हूं। अगर आप सिर्फ शरीर के स्तर पे देखेंगे तो मेरा शरीर, मेरे पिताजी का शरीर, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, आखिरी में आप एक पॉइंट आएगा जहां पे सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या मेरा शरीर, मेरे सारे जो मनुष्य हैं उनका पुनर्जन्म नहीं है? अगर शरीर के स्तर पर भी देखो तो पुनर्जन्म हो रहा है। अगर आप शरीर के स्तर पर भी देखें, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके, आखिरी में एक पॉइंट आएगा जहां पे एडम और ईव आ जाएंगे। तो वो जो एडम और ईव है, या जो सेल्स है, या जो अमीबा है, या बंदर है, वो जो आएगा आखिरी में, क्या वो भी मेरा पुनर्जन्म नहीं है या मेरा पूर्व जन्म नहीं है? तो आप कह रहे हो कि बेटा हमारे मर्जी शादी कर, नहीं करेंगे। आपकी जितनी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी बीवी के अत्याचारों से अब बाहर आ गया, लेकिन अभी भी नहीं आ पा रहा है। पर 2 साल से नहीं है, कह रही कहीं नहीं जाओगे, किसी भी दोस्त के साथ नहीं घूमोगे, कहीं भी घूमने जाना, हनीमून पे जाना, मेरे साथ जाना है, कहीं भी कुछ भी करना है मेरे साथ करना है, हगना मेरे साथ है, मूदना मेरे साथ है, कोई दोस्त नहीं आएगा। वो कह रहा मैं ऋषिकेश जा रहा हूं, नहीं जाना है। मैं साइबर सिटी गुड़गांव, नहीं जाना। अच्छा मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं खाना खाने पार्थ के साथ, नहीं जाना, जाना ही नहीं, जाओ तुम। अच्छा 2 महीने के लिए मायके चली जाओ, नहीं जाऊंगी, मुझे मायका मेरा पसंद नहीं है, मुझे यही घर पसंद है। एकदम जैसे कुत्ता नहीं होता है वैसे बना के रखा हुआ है। ये सब मेरे ऊपर नहीं चल सकता। आपको मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। पहली चीज तो मैं इतना बड़ा मूर्ख ही नहीं हूं कि मैं ऐसी औरत से शादी कर लूं। दूसरी चीज, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको धक्के मार के बाहर निकाल सकता हूं। बच्चा ले जाऊंगी, बच्चा ले जाओ, बच्चा ले जाओ, बच्चे की कस्टडी तो वैसे भी मां को मिलेगी। ले जाओ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा? कौन हो आप भाई? व्हाट इज मेरा बच्चा? मैं कहां से? इंडिविजुअलिटी तो है ही नहीं कहीं पे। देयर इज नो इंडिविजुअलिटी। जिस विजन पे मैं खड़ा हूं, अगर आप वहां से देखेंगे तो वहां पे सिर्फ आजादी है और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बांध सकता। 1% कोई है ही नहीं है ऐसा जो बांध दे मेरे को। बंध ही नहीं सकता है। अब बांध के देखो, आपकी औकात नहीं मेरे को बांधने की। कौन हो आप? हम रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार तक रहो। रिश्तेदार तो भगवान मत बनो आप। हम माँ बाप हैं। अरे तो माँ बाप हो तो माँ बाप तक रहो, भगवान मत बनो। हम बीवी हैं, हम बच्चे हैं, हाँ तो बीवी बच्चों तक रहो, वो भगवान मत बनो। भगवान आप बन ही नहीं सकते मेरे। हो कौन आप? आपकी जितनी हैसियत है, जितनी इज्जत है, जितनी रिस्पेक्ट है, मैंने आपको दे रखी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपका कुत्ता हूं, और मैं किसी का कुत्ता नहीं हूं। मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया और आप सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मुझे 5 महीने लगेंगे बाहर आने में, 4 से 5 महीने मैक्स। घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, मुझे 4-5 महीने 6 महीने लग जाएंगे बाहर आने में। लेकिन आप बांध नहीं सकते मेरे को। कई लोग हैं, पति की मृत्यु हो गई है, 10 साल हो गए भाई, 10 साल से डिप्रेशन में लोग। 10 साल पहले पति मरा था, 10 साल से ये औरत डिप्रेशन में है, एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही है। बांध रखा है किसने? विचार ने। आपके विचारों से ज्यादा आपको कोई नहीं बांधता सर।
कौन बांधेगा? आपको क्या लगता है आपके माँ बाप बांधते हैं? कुछ नहीं बांधते, सब विचार बांधते। अरे यार शादी करनी 10 लाख रुपए डालना भाई, 20 लाख की शादी करनी भाई, वो तो करनी, ज्वेलरी देनी पड़ेगी भाई, कर्जा लेना ही पड़ेगा, बहन की शादी में बुलेट देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समाज अरे समाज की ऐसी की तैसी, बहन की भी ऐसी की तैसी। नहीं देनी बुलेट, नहीं है हमारे पास, जितनी औकात है मैं उतना खर्चा करूंगा। समझ रहे हो? इसको कहीं यह मत समझना कि मैं परिवार के अगेंस्ट हूं। मैं एक बात बता रहा हूं कि कई लोग बहन की शादी कराने में बुलेट देनी, अब बुलेट देनी तो उसके लिए कर्जा ले लिया। क्या जरूरत थी आपको 5 लाख रुपए कर्जा लेने की? नहीं समाज है क्या बोलेगा? तो भैया ये कौन सी शादी हो रही है? आपको लड़की चाहिए कि बुलेट चाहिए भैया? ऐसे पति से क्यों आप शादी करवा रहे हो? आपको खुद अकल नहीं है क्या कि अपनी बहन को ऐसे घर में दे रहे हो जो साले मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी हैं, और यही लोग बाद में उठा के फेंक देंगे, कहेंगे काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो बुलेट चाहिए, वो ये सब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मेरे कई दोस्त हैं, बहन की शादी करवाई, 10 लाख रुपए कर्जे ले लिए, अब कर्जा गधों की तरह कर्जे ढो रहे हैं। क्यों लिया कर्जा आपने? आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि दुनिया के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो नहीं तो हम चूतिए हैं हमारे पास अगर आईफोन नहीं है तो आपने अपने ही विचार में आप जकड़ गए, अपने ही विचार में आप फंस गए, और यही विचारों का जाल है जो आपको बांध देता है। बंधन मुक्त होगे कैसे तुम? कैसे होगे भाई? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नॉट इवन अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट यू आर बंधन मुक्त। अब ये सार्थक वाला केस अगर मेरे साथ होता अभी, जिसमें उनके पिताजी कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन करके आओ, फिर बीबीए करके आओ, फिर जाओ ये करके आओ, मैं ग्रेजुएशन पे ही छोड़ देता। मैं कहता सर आप रखो अपनी लड़की अपने पास, मुझे पता आप वैसे भी नहीं दोगे, और ये लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पिताजी को छोड़ के आ सके, जो कि उसका अपना डिसीजन है, आई एम रिस्पेक्टिंग इट, बट इसने कमिट किया था मेरे को, तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला आया। पिछले 5 साल मैंने बर्बाद कर दिए, लेकिन अब नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी के लिए उस लड़की पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल देखिए, फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फिजिकली आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो आप भावनात्मक स्वतंत्रता क्यों नहीं पा सकते? आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है, आर्थिक स्वतंत्रता आ सकती है, और आपकी भौतिक स्वतंत्रता आ सकती है, शारीरिक स्वतंत्रता आ सकती है, तो भावनात्मक स्वतंत्रता क्यों नहीं आती है? क्या यह नहीं आ सकती क्या कि आपको हमेशा कुछ चाहिए? कुछ टीवी चाहिए, कुछ नेटफ्लिक्स चाहिए, कुछ सच्चा प्यार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं होता इसमें। करके देख लो, आखिरी में यही आओगे, योग। भोगी, योगी और रोगी। जो ज्यादा भोगता है फिर वो रोगी भी हो जाता है, और योगी बनना है तो योगी बनो। फिर देखो क्या होता है। शरीर और मन को समझो, दुनिया की बातें मत करो कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती, विवाह ये होता है, विवाह में लड़कियां सारी खराब होती हैं, पति का अत्याचार करती हैं, और जिंदगी दूभर कर दी है पत्नियों ने, और दुनिया की बातें कर रहे हो, हिंदू मुसलमान ये सब कर रहे हो। ये मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप, इट्स लाइक जस्ट अ फकिंग एंटरटेनमेंट। इससे अच्छा है कि आप स्पाइडरमैन देखो, बहुत बढ़िया मूवी है, नई वाली आई टॉम हॉलैंड की, नो वे होम, बहुत बढ़िया पिक्चर है, आप वो देखिए। कई लोग पिक्चर हॉल जाते हैं, कई लोग सिनेमा हॉल जाते हैं और जाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई है ही नहीं जाने के लिए साथ में।
कहेंगे भाई अरे दोस्त से बोला, मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, बहन ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो कह रहा है यार अकेले क्या जाएं, अब क्या अकेले जाऊं, बैठो वहां पे, अकेले कैसे मूवी देखूंगा। अरे क्यों, अकेले मूवी देखो जाके, कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं है कोई, देखो कितना मजा आता है। नहीं नहीं, इतने लोग तो सब फैमिली, कोई गर्लफ्रेंड कोई कपल आ रखा है वहां पे और फैमिली आ रखी है, मैं ही अकेले एक साइड में बैठा रहूंगा और मैं ही पिक्चर ताकता रहूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बस फंस गए, फिर से विचार में फंस गए। विचार ग्रसित लोग हैं ये, इनके विचारों ने इनको कैद कर दिया है। एक पिंजरा है विचारों का, वो पिंजरा है, चाहे सोने का पिंजरा है चाहे लोहे का पिंजरा है, पिंजरा है। तुमने अपने आप को कुछ मान लिया, अब तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर मानो चाहे भिखारी मानो, पिंजरा है। सोने का है चाहे पीतल का है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले जाओ, नहीं अकेले मन नहीं लगता, इसका मतलब आपको अभी समझ नहीं आया कुछ। दुनिया की बातें मत करो कि आचार्य प्रशांत ने ये कह दिया, शंकराचार्य ने ये बोल दिया, है ना, उसके बाद ये सदगुरु ने ये बोल दिया और श्री श्री रविशंकर ने ये बोल दिया, संदीप महेश्वरी ने ये बोल दिया, श्रीएम ने ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो, इसी में पड़े हुए आदमी, कोई मतलब नहीं दुनिया की चीजें, फालतू की बातें करवा लो बस। कुंडलिनी, थर्ड आई, इनसे बोलोगे भी खुद के बारे में क्या जानते हो, अरे वो तो पता है, उसका कोई टेंशन नहीं, अब आगे वो तो पता है कि मैं कौन हूं, इसको तो 2 मिनट लगता है समझने में कि मैं कौन हूं, अब आगे कुछ नई बात करो। अरे भैया माइंड को समझो, मन को समझो, मन को देखो, बुद्धि को देखो, बुद्धि क्या है, दोनों में अंतर दिखता है क्या तुम्हें? स्मृति क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, क्या वो दिख रहा है तुम्हें? बंधन क्या होता है, कैसे बनता है? कृष्णमूर्ति जी ने एक बात बोली थी कि अननोन मत देखो। हमारा माइंड ना ऐसे ही काम करता है, अननोन देखता है। यू वांट टू सी द अननोन, अरे सबका इंटरेस्ट अननोन में है। ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, स्ट्रिंग थ्योरी, थर्ड आई, जादुई शक्तियां, सिद्धियां, 8 तरीके की सिद्धियां होती हैं, पानी पे चलोगे ये हो जाएगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ओ भाई साहब, कुंडली, पामिस्ट्री, अननोन में इंटरेस्ट है लोगों का। किस्मत क्या होती है, डेस्टिनी क्या होती है, भगवान ने लिखा, मौत आई है तो लिखी होगी, भगवान क्या होता है? दुनिया की बातें मत करो, जो दिख रहा है पहले उसको अध्ययन करो, उसका निष्कर्ष निकालो कि ये दिख क्यों रहा है और ये क्या दिख रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जो दिख रहा है उसी को समझा जा सकता है, जो नहीं दिख रहा उसको नहीं समझा जा सकता है। उसको कैसे समझोगे आप? नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो ये है जीवन जीने का सही तरीका। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।